Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a lesson number 9. Choco gets a little help from class 2, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. चोको गेट्स अ लिटिल हेल्प यानी कि चोको को एक छोटी सी सहायता मिलती है। और कौन सी सहायता है, चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं। चोको वॉज नॉट हिज रियल नेम। तो चोको इस बुक में, जो इस स्टोरी में जो लड़के का नाम है वो चोको है और उसका ये वास्तविक नाम नहीं है। ही वॉज कॉल्ड दैट बिकॉज ही लव चॉकलेट। उसे चोको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसको चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। ही मंस्ड बार्स ऑल द टाइम। और वो हमेशा चॉकलेट को हमेशा वो मतलब चबाया करता था, हमेशा उसको खाता रहता था। एवरी मंडे, हर सोमवार को, चोकोस डैड गेव हिम सम पॉकेट मनी। चोको के जो पापा थे, डैड थे, उसको हमेशा पॉकेट मनी दिया करते थे। यानी कि हर मंडे को उसके पापा उसको पॉकेट मनी दिया करते थे। ही कॉल्ड इट हिज पोको। और वो उसको पोको, हमेशा उस पॉकेट मनी को पोको कहते थे, टू राइम विथ हिज नेम। क्योंकि उसका नाम चोको था तो उससे राइम करते हुए उसको चोको, पॉकेट मनी को भी वो पोको कहा करते थे। सेव योर पोको, चोको हिज फादर टोल्ड हिम। तो वो चोको के फादर उसे कहते थे कि सेव योर पोको, यानी कि अपनी पॉकेट मनी को तुम सेव करो। देन यू कैन बाई समथिंग यूजफुल, ताकि तुम इससे जो तुम पैसे सेव करोगे तो तुम कुछ अच्छी अपने लिए उपयोगी चीज़ें खरीद सकते हो। चोको वेंट स्ट्रेट टू द कॉर्नर शॉप। चोको सीधा कॉर्नर शॉप पे, यानी कि कोने पे जो दुकान थी उस पर वो गया। ही बॉट लॉट्स ऑफ चॉकलेट। उसने बहुत सारे चॉकलेट खरीदे। बाय द टाइम ही गॉट टू स्कूल। और उसी समय वो स्कूल को गया। इट वॉज ऑल गॉन। और स्कूल जाते ही वो सारे चॉकलेट और सारे पैसे उसके खत्म हो गए। चोकोस मदर हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम टू। चोको की मदर का भी जो समय था वो बहुत ही मुश्किल भरा था। एवरी डे, प्रतिदिन, सी टोल्ड हिम, वो कहा कर मतलब उससे उसकी माँ ने उससे कहा, यू विल बिकम अ चॉकलेट। तुम एक चॉकलेट बन जाओगे, यानी कि तुम इतने चॉकलेट खाते हो कि तुम चॉकलेट बन जाओगे। व्हाट विल द डेंटिस्ट से। जो दांत के जो डॉक्टर हैं, दंत चिकित्सक हैं, वो तुमको क्या कहेंगे, यानी कि तुम्हारे दांत को देख के वो क्या कहेंगे। जस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ योर टीथ। अपने दांत की दशा देखो। मतलब वो जब बहुत वरीड होते थे उनके मम्मी पापा, और मम्मी तो बहुत परेशान होती थी और उसको समझाती थी कि तुम इतने चॉकलेट खाओगे तो तुम चॉकलेट बन जाओगे। और जो दांत का डॉक्टर है वो क्या कहेगा, एंड जस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ योर टीथ। तो अपने दांत की दशा तो देखो तो कितने खराब हो गए हैं। मम चोको रिप्लाई टू एवरीथिंग सी सेड। मतलब कि वो अपनी मम को कहता है, मम्मा मतलब मम्मा, मम्मी वो कुछ कहना चाहता है। चोको रिप्लाई टू एवरीथिंग सी सेड, मतलब कि जो भी उसकी मम्मा ने कहा उसके लिए वो उत्तर देता है। लेकिन आई सिर्फ बोलता है। बट देयर वॉज नथिंग ही कुड ऐड। लेकिन वो आई के अलावा वो कुछ भी ऐड नहीं कर पाता, यानी कि वो कुछ भी मम्मा से नहीं कह पाता है। ही न्यू ही मस्ट स्टॉप। वो जानता है कि उसे चॉकलेट खाना बंद कर देना चाहिए। बट डिड नॉट नो हाउ। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे चॉकलेट खाना कैसे बंद करना है। एवरी टाइम ही लुक्ड इन अ मिरर। जब भी वो अपने आप को शीशे में देखता, ही गॉट अ शॉक। वो थोड़ा शॉक हो जाता है, यानी कि बहुत दुखी हो जाता। हिज टीथ वर एज डार्क एज चॉकलेट। उसकी जो दांत थे वो इतने काले हो गए थे जैसे कि वो चॉकलेट। चोको वॉज नॉट हैप्पी। चोको खुश नहीं था। हाउ कैन आई स्टॉप, वो ही क्राइड टू हिमसेल्फ। मतलब वो खुद से अपने आप पे चिल्लाता है कि मैं इसे कैसे, मतलब चॉकलेट खाने से मैं अपने आप को कैसे रोकूं। एज ही वेंट टू स्लीप वन नाइट। बट जब एक दिन रात को वो सोने जा रहा था, एक रात को वो जब सोने जा रहा था तो खुद से वो चिल्लाता है कि मैं चॉकलेट खाना कैसे बंद करूं। ड्यूरिंग द नाइट, रात जब हो रही थी, रात के दौरान, चोको सैट अप। चोको बैठा था। इन अ डार्क कॉर्नर, यानी कि अंधेरे के एक कोने में, मतलब उसके कमरे के एक अंधेरे कोने में, ही सा अ लिटिल मैन। उसने एक छोटे से आदमी को देखा। इन अ वेरी लार्ज पर्पल टर्बन, जिसने एक बहुत बड़ी सी पगड़ी, पर्पल यानी कि बैगनी रंग का उसने पगड़ी पहन रखा था। ही वॉज नो बिगर देन चोकोस हैंड। वो इतना बड़ा नहीं था जितना कि चोको का हैंड, यानी कि चोको के हैंड से भी वो छोटा था, यानी कि बहुत छोटा आदमी था। द लिटिल मैन बोर्ड एंड डांस्ड अबाउट। जो लिटिल मैन था, वो छोटा आदमी था, वो झुका और उसने डांस किया, उसने नृत्य किया। देन ही मूव क्लोजर टू चोकोस बेड। उसके बाद वो चोको के बेड के पास आया, नज़दीक आया। चोको स्लिट फर्दर अंडर द बेड सीट। चोको उसको देखते ही वो अपने बेड सीट यानी कि अपने चादर में और अपने आप को उसने सरका लिया, यानी कि छुप गया।
दीज आर मैजिक बीड्स विस्पर्ड द लिटिल मैन। वो छोटा आदमी धीरे से फुसफुसाया, उसने कहा कि ये मैजिक बीड्स यानी कि जादुई मोती हैं। एवरी टाइम यू ईट अ बार ऑफ चॉकलेट वन विल डिसअपियर। तो उसने कहा कि जब तुम अब जितनी बार भी तुम चॉकलेट खाओगे उसमें से एक मोती गायब हो जाएगा। व्हेन यू हैव नो बीड्स लेफ्ट, जब तुम्हारे पास ये सारे मोती ख़त्म हो जाएंगे यानी कि अब कोई मोती नहीं बचेगा, आई विल कम, मैं आऊँगा एंड गेट यू, और मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा इन माई लैंड, मैं अपनी धरती पर, मतलब अपने देश देकर तुम्हें लेकर चला जाऊँगा। एवरीबडी इज़ मेड स्मॉल, वहाँ पे सबको छोटा बना दिया जाता है। वी ईट वेल, हम वहाँ अच्छा खाते हैं। वी ड्रिंक मिल्क, हम दूध पीते हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं वहाँ। ओह एंड वी ब्रश आवर टीथ, और हम अपने दांतों को ब्रश भी करते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह जब हुई, चोको वॉज सरप्राइज टू फाइंड 10 बीड्स ऑन हिज बेड साइड टेबल। चोको को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि उसे अपने बेड साइड टेबल यानी कि अपने बेड के जो किनारे टेबल पे उसे 10 बीड्स यानी कि 10 मोती मिलते हैं। ही एग्जामिन देम, उसे वो देखता है ध्यान से। स्क्रैचेज हिज हेड, अपने सर को खुजलाता है। एंड देन गॉट रेडी फॉर स्कूल, और उसके बाद स्कूल के लिए वो तैयार हो जाता है। इट वॉज पोको डे, एंड यानी कि उसके पॉकेट मनी का दिन था, यानी कि मंडे था। एंड ही वॉज एक्साइटेड, बहुत ही उत्साहित था। बट ही डिड नॉट रिमेंबर टू ब्रश हिज टीथ, लेकिन उसे अपना दांत को ब्रश करना वो याद नहीं था। एज यूजल, हमेशा की तरह चोको स्पेंड हिज पोको, चोको ने अपने सारे जो पैसे थे वो खर्च कर दिए, पॉकेट मनी खर्च कर दिए। ही चॉम्ड ऑल द वे टू स्कूल, मतलब कि वो पूरे टाइम चॉकलेट को खाता रहा, स्कूल के रास्ते में पूरे टाइम वो चॉकलेट को चॉम्प करता रहा यानी कि खाता रहा। बिट एंड क्रश, मतलब कि जो आवाज़ करके उसको खाता रहा। व्हेन ही गॉट होम, जब वो घर वापस आया, द बीड्स वर स्टिल देयर, अभी भी मोती वहाँ पर थे। बट ही काउंटेड ओनली 9, उसने उसको गिना लेकिन वो सिर्फ 9 थे। ही सर्च्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड द 10th, वो चारों मतलब हर जगह उसने उस बीड्स को यानी कि बीड्स को खोजा, बट कुड नॉट फाइंड द 10th, यानी कि 10वां जो बीड्स था यानी कि जो एक बीड्स उसमें से गायब हो चुका था उसे वो वहाँ नहीं मिला। चोको वॉज वरीड, चोको को बहुत चिंता हुई, बहुत चिंतित हुआ। इन द वीक्स दैट फॉलोज, मतलब ये हफ्तों तक चलता रहा। चोको केप्ट काउंटिंग, चोको उसको गिनता रहा यानी कि बीड्स को गिनता रहा। इट वॉज नो यूज़, इसका कोई मतलब नहीं था। एवरी टाइम ही बॉट चॉकलेट, वो हमेशा चॉकलेट खरीद यानी कि वो हमेशा मोती गायब होता था, उसे चॉकलेट खाता था, गिनता था। एवरी टाइम ही बॉट चॉकलेट, हमेशा वो चॉकलेट खरीदता। बीड वेंट मिसिंग, जब भी वो चॉकलेट खरीदता खाता एक उसमें से बीड्स गायब हो जाता। ही गॉट मोर एंड मोर वरीड, अब उस जैसे जैसे बीड्स गायब होता रहा वो और ज़्यादा चिंतित हो गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू एंड अप इन द लिटिल मैंस लैंड विथ लिटिल पीपल, ही डिड नॉट वॉन्ट टू एंड अप, मतलब कि वो नहीं चाहता था कि उसका अंत मतलब ऐसा हो कि वो लिटिल मैन के लैंड पे चला जाए यानी कि उस छोटे से आदमी के देश में चला जाए। विथ लिटिल पीपल, वो छोटे लोगों के साथ रहे। एंड नो फैमिली, जहाँ पे कोई परिवार ना हो। नो फ्रेंड्स, उसके दोस्त ना हो। नो चॉकलेट, वहाँ पे कोई चॉकलेट, यानी कि वो ऐसी जगह नहीं जाना चाहता, उस छोटे आदमी के देश नहीं जाना चाहता जहाँ पे ना परिवार हो, ना दोस्त हो और ना ही चॉकलेट हो। देयर वॉज ओनली 1 बीड लेफ्ट, अब सिर्फ एक मोती बचा था। इट वॉज पोको डे, अब ये फिर पोको डे था यानी कि पॉकेट मनी का डे था यानी कि मंडे था। डैड वॉज वेटिंग, जो उसके पापा थे इंतज़ार कर रहे थे। चोको वेंट अप टू हिम सैडली, चोको उनके पास जाता है बहुत दुखी होकर। प्लीज़ पुट माई पोको इन द बैंक फॉर मी डैड, सेट चोको, चोको ने अपने डैड से कहा कि प्लीज़ पुट माई पोको, यानी कि मेरा जो पोको है यानी कि पॉकेट मनी है उसको मेरे लिए बैंक में रख दीजिए, यानी कि बैंक में जमा कर दीजिए। नो चॉकलेट टुडे, आज डैड, डैड ने पूछा कि आज कोई चॉकलेट नहीं खाओगे। नो डैड रिप्लाइड चोको, नॉट जस्ट इट, उसने उत्तर दिया कि नो डैड, नहीं पिताजी, नॉट जस्ट इट, मतलब अब बिल्कुल भी नहीं। डैड्स आइज ट्विंकल, डैड की जो आंखें थी वो चमक गई, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा तो वो खुश होकर वो उनकी आंखें चमक गईं। इन अ फ्यू वीक्स चोकोस टीथ लुक मच बेटर, और कुछ हफ्तों में चोको का जो दांत था अब काफ़ी अच्छा लगने लगा। ही वॉज क्लीनिंग दैम मोर, मतलब उसने अपने दांतों को बहुत अच्छे से साफ़ किया। दे बिगेन टू स्पार्कल, अब वो दांत उसके चमकने लगे। ही वॉज सेविंग मनी, अब वो पैसे बचा रहा था। टू, मतलब उसके पैसे भी बच रहे थे, उसके दांत भी अच्छे हो गए थे। आई डिड इट माई सेल्फ, ही सेड प्राउडली, उसने बहुत गर्व से अपने आप से कहा कि मैंने इसे खुद ही किया, यानी कि अपने आप को चॉकलेट से मैंने खुद अपने आप को बचाया। देन वन डे, एक
तब एक दिन क्या हुआ, ऑन हिज वे टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा था अपने रास्ते में, चोको पास्ड अ हीप ऑफ रबिश, वो एक कूड़े की ढेर के पास से वो गुजरा। ऑन टॉप वॉज अ ग्लोब पपेट, उसके ऊपर एक पपेट था यानी कि कठपुतली था जिसने कि दस्ताने पहन रखे थे। इट वॉज अ लिटिल मैन, ये वही आदमी था जो छोटा आदमी उसने देखा था अपने बेड के पास, वियरिंग अ पर्पल टर्बन, यानी कि उसने वो जो बैगनी कलर का जो टर्बन पगड़ी पहनी थी वो वही पगड़ी पहने हुए था, निकोलस हास्पर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी और ये भी समझ में आया होगा कि चॉकलेट खाना, टॉफ़ी खाना कितना हमारे लिए नुकसानदायक होता है, हमारे दांतों के लिए कितना नुकसान करता है। तो स्टूडेंट्स, आप भी चॉकलेट वगैरह कम खाइएगा और मम्मी पापा अगर किसी चीज़ के लिए मना करते तो हमें उसको समझना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। और हमें कोई भी अगर गंदी आदत या बुरी आदत लग भी गई है या ऐसी जो मम्मी पापा कहते हैं कि इसको नहीं करो, तो हमें उसको अगर हम डिटरमाइन हो जाएं कि हमें इसे नहीं करना है तो हम उसको कर भी सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम करना चाहें वो तो ना कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, आप भी कोई बैड हैबिट ना फॉलो करिएगा, अपने दांतों को रोज़ ब्रश करिएगा, अपने मम्मी पापा की बात मानिए। और अगर आपको ये लेसन ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।